हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में इंडियन पीनल कोड के बारे में देखेंगे। हमारा 5th वीडियो आईपीसी का, इसमें 2016 के क्वेश्चन देखेंगे आईपीसी से रिलेटेड। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इस नाम से चालू किया गया है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट सर्च करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, इन द आईपीसी द वर्ड वुमन डिनोट अ ह्यूमन बीइंग हु इज। तो यहाँ पर वुमन का मीनिंग पूछा गया है। तो वुमन मीन्स रहेगा अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, कितने भी साल की रहे फीमेल ह्यूमन बीइंग, उसे हम यहाँ पर वुमन कहेंगे। नेक्स्ट, इन आईपीसी द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पर रहेगा दोनों, ऊपर में जो दो दिए हैं बोथ ए एंड बी। ए मतलब एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, और दूसरा रहेगा एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यू अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। एक तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया कोई भी ऑफिसर, या फिर गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है उसके द्वारा अपॉइंट किया कोई भी ऑफिसर, उसे हम यहाँ पर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सा ट्रू है ये हमें बताना है। पहला, कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। ये करेक्ट है, जज रहेगा कलेक्टर जो अपना पावर यूज कर रहा है। बाकी के स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी, सेक्शन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर आईपीसी। आईपीसी के हिसाब से कौन सा नीचे दिया गया मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर लैंड दिया गया, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है, तो लैंड तो मूव नहीं कर सकती, ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये करेक्ट होगा। दूसरा, थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मतलब बोथ ए एंड बी आंसर आएगा इसका सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, wrongful loss has been defined in IPC as। wrongful loss की मीनिंग पूछी है, तो ये रहेगा द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल। लीगल प्रॉपर्टी को अनलॉफुल मीन्स से लॉस होना, तो उसे हम wrongful लॉस कहेंगे। द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल, इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसऑनेस्टली हैज बीन डिफाइंड इन आईपीसी एज। डिसऑनेस्टली का मीनिंग पूछा गया है, इसमें बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। ए में दिया गया है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person is said to do that thing dishonestly। या दूसरा है, whoever does anything with the intention of causing wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। तो ये दोनों करेक्ट है, इसलिए आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। पहला है, कोई एक इंटेंशन से कुछ करेगा जिससे कि एक आदमी को रॉन्गफुल गेन होगा, यानी प्रॉफिट होगा, रॉन्गफुली गेन हो रहा है तो वो डिसऑनेस्टली होगा, या दूसरे किसी आदमी को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है तो भी वो डिसऑनेस्टली कहा जाएगा, इसलिए डिसऑनेस्टली का मीनिंग में ये दोनों ए और बी आएंगे। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव हैज़ बिन डिफाइंड इन। तो इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया है, रीजन टू बिलीव हैज़ बिन डिफाइंड इन आईपीसी। नेक्स्ट, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन ए। A knew that a family of 4 members lived in the house and he did not intend to cause death. He was very sorry that death has been caused by his act. In this fact, which of the following is true? तो यहाँ पर एक ट्रू रहेगा, ही हैज़ कॉज डेथ एनुअली। तो ये क्या करता है, किसी रात को एक घर में आग लगा देता है जिससे कि कुछ लोगों की मौत हो जाती है। एक को पता है कि वहाँ पे 4 लोगों की फैमिली रह रही और वो सॉरी भी है डेथ के लिए, लेकिन वहाँ पर डेथ हुई है, तो इसलिए उसको पता है कि डेथ हो सकती है, इसलिए ये वॉलंटरीली डेथ का केस रहेगा। तो आंसर रहेगा ही हैज़ कॉज्ड डेथ वॉलंटरीली। क्वेश्चन देखते हैं फिर से, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर दिस पर्पज, for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. A knew that a family of 4 members lived in the house and he did not intend to cause death. He was very sorry that death has been caused by his act. In this fact, which of the following is truth? तो डेथ हुई है, भले ही उसका मोटिव रॉबरी का था, लेकिन फिर भी उसने आग लगाई और इसके कारण डेथ हुई है, तो उसमें ही हैज़ कॉज डेथ वॉलंटरीली, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईपीसी द एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग इज प्रोवाइडेड टू। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी रहेगा। हार्बरिंग किसको एग्जेम्प्ट किया गया है, हस्बैंड इफ द वाइफ इज इवेडिंग एप्रीहेंशन और वाइफ इफ हस्बैंड इज इवेडिंग एप्रीहेंशन। तो ये दोनों रहेंगे बोथ ए एंड बी, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, यानी बोथ
ए एंड बी आंसर इसका रहेगा। आईपीसी के अंदर किसको एग्जाम्पशन दिया गया है? हार्बरिंग के लिए, वाइफ और हस्बैंड दोनों को। इन केस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट में बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट। तो आईपीसी के अंडर कौन सा पनिशमेंट दिया जा सकता है? तो पहला है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, दूसरा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दोनों रह सकते हैं, इसलिए आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। इन केस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट में बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट, तो पनिशमेंट में सिंपल और रिगरस दोनों इम्प्रिजनमेंट मिल सकते हैं, आंसर रहेगा सी बोथ एंड बी। In the case of imprisonment for life, the punishment can be commuted by appropriate government to which type of punishment। तो यहाँ पर अगर लाइफ की इम्प्रिजमेंट उम्र कैद की सज़ा दी गई है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे कमिट कर सकती है कौन से पनिशमेंट में? तो इसमें इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, 14 साल तक की उसकी सज़ा में कन्वर्ट कर सकती है, कमिट कर सकती है। इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, 14 साल तक की सज़ा में उसको कन्वर्ट कर सकती है अगर इम्प्रिजनमेंट रहा लाइफ के लिए तो कोई गवर्नमेंट। नेक्स्ट, where no such where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but the fine should not be excessive। तो जहाँ पर फाइन का कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है कितना फाइन है, तो अमाउंट ऑफ फाइन कितना रहेगा ऑफेंडर के लिए? तो वहाँ पर अनलिमिटेड रहेगा लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए फाइन। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, कितने हद तक फाइन लगेगा ये जहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है वहाँ। द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल, कितने अमाउंट ऑफ फाइन भरने ऑफेंडर को ये यहाँ पर बताया अगर नहीं गया तो वो फाइन की अमाउंट अनलिमिटेड रहेगी लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए फाइन। नेक्स्ट, when an offence is punishable with imprisonment as well as fine, the term for which the court can direct the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed, तो ये 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offence। तो जो एक ऑफेंस किया है किसी ने वो पनिशेबल है, एक तो फाइन और दूसरा इम्प्रिजन, दोनों साथ में। अगर वो फाइन नहीं भरता है तो उसके बदले उसको फिर से सज़ा मिलेगी, लेकिन वो जो सज़ा मिलेगी वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस क्राइम के, उस ऑफेंड के लिए मैक्सिमम जो सज़ा है उसके। तो आंसर रहेगा बी, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, कोई एक ऑफेंस है जो जिसमें उसको फाइन की भी सज़ा मिलेगी और इम्प्रिजनमेंट जेल की भी सज़ा मिलेगी, तो अगर ऐसे केस में उसने फाइन नहीं भरा, द टर्म फॉर विच द कोर्ट कैन डायरेक्ट द ऑफेंडर टू द इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर उसने फाइन नहीं भरा तो उसको और सज़ा कितनी मिलेगी? तो ये 1/4 से ज़्यादा नहीं रहेगी जो क्राइम है उसके लिए। 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए जितनी सज़ा फिक्स की है उसके 1/4 ही मिलेगी अगर उसने फाइन नहीं भरा तो, मैक्सिमम 1/4। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इम्प्रिजनमेंट may be awarded in case of default of fine when an offence is punishable with fine only and the amount of default does not exceed 50 रुपीज़। तो 50 रुपये रहे तो 2 मंथ की सज़ा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर 50 रुपये की सज़ा है और उसने 50 रुपये नहीं भरे, 50 रुपये तक की सज़ा है और 50 रुपये की तक की जो अमाउंट है वो उसने अगर नहीं भरी तो उसको 2 महीने की सज़ा और मिल सकती है, 2 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यही क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इम्प्रिजनमेंट में बी अवॉर्डेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन when an offence is punishable with fine only and the amount of default does not exceed 50 रुपीज़, 50 रुपये तक की अगर उसको सज़ा मिली है फाइन की लेकिन उसने फाइन नहीं भरा तो उसको 2 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ए, बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ डिक्री प्रोनाउंस इन जेड्स फेवर बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस knowingly disobeys the direction of law with the knowledge that he is likely thereby to cause injury to Z, A has committed an offence under which section of IPC। तो सेक्शन 166 में दिया गया है, ए नाम का कोई ऑफिसर है, उसको ऑर्डर दी गई है प्रॉपर्टी लेने के लिए और जेड के फेवर में एक डिक्री दी है कोर्ट ने और उस डिग्री के हिसाब से ए को वो प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन ए नोविंगली जानबूझकर वो प्रॉपर्टी नहीं लेता है, डिसओबे करता है ऑर्डर का जिससे कि ए को इंजरी होती है। तो इस केस में ए ने एक क्राइम किया है जो सेक्शन 166 के अंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of IPC makes the act of public servant unwillful engaging in trade a punishable offense। तो ये सेक्शन 168 में दिया गया है, अनलॉफुल एंगेजिंग इन ट्रेड, ट्रेड में अनलॉफुली एंगेज होना ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 168।
नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी मेक्स द एक्ट ऑफ पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट पनिशेबल ऑफेंस? सेक्शन 170 में दिया गया है पर्सनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट, पर्सनेटिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट दिया है सेक्शन 170 में। अंडर प्रोविजन ऑफ आईपीसी वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट कैन बी पनिश्ड। तो ये बोथ रहेगा ए और बी, वियरिंग गार्ब, कैरिंग टोकन बाय पब्लिक सर्वेंट, यूज बाय पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट जो यूज करते हैं गार्ब या टोकन, उसको यूज करना एक फ्रॉडुलेंट इंटेंट से, ये पनिशेबल रहेगा। कौन सी पनिशमेंट रहेगी? विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ, 3 महीने तक की सजा, और दूसरा विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200, 200 रुपये तक का फाइन, 3 महीने तक की सजा और 200 रुपये तक का फाइन रहेगा। बोथ विथ ए और बी, और बोथ दोनों के दोनों रह सकते या ए और बी रह सकता। वेयरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A being legally bound to appear before a High Court of Calcutta in obedience to a subpoena issuing from the court intentionally omits to appear, he has committed the offence defined in which section of IPC? तो सेक्शन 174 में दिया गया है। कोई अगर नहीं होता है हाजिर, अगर कोर्ट समन इशू करता है, उसका समन डिसओबे करता है, ओबीडियंस नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो ये सेक्शन 174 में आएगा। अगर वो हाजिर नहीं होता है कोर्ट के सामने, इंटेंशनली ओमिट्स टू अपीयर, ये यहाँ पर कहा गया सेक्शन 174। नेक्स्ट, ए अ लैंड होल्डर नोइंग of the commission of a murder within the limit of his estate willfully misinforms the magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequences of bite of snake is guilty of the offence defined in which section of IPC? सेक्शन 177 में दिया गया है। कोई अगर झूठी गवाही देता है तो ए एक लैंड होल्डर है, ज़मीन का मालक है, वो उसे पता है कि एक मर्डर हुआ है उसकी ज़मीन के ऊपर, लेकिन फिर भी वो मजिस्ट्रेट को बताता है कि सिर्फ सांप के काटने से मर्डर हुआ है, सांप के काटने से डेथ हुई है, इसलिए वो विलफुली गलत बयान देता है। ये सेक्शन 177 के अंडर आएगा। ए अ विलेज वॉचमैन नोइंग दैट अ considerable body of a stranger has passed through his village in order to commit a dockety in the house of Jeds, a wealthy merchant residing in a neighboring place, but he willfully misinforms the police officer that a body of suspicious characters passed through the village with a view to commit डकैती in a certain distant place in a different direction. Here he is guilty of the offence defined in which section of IPC? सेक्शन 177 है यहाँ पर भी, क्योंकि उसने झूठी गवाही दी या झूठी इन्फॉर्मेशन दी है। एक को पता था कि कुछ स्ट्रेंजर उसी के गांव में आ रहे, लेकिन उसने बताया कि दूसरे गांव में जा रहे हैं, इसलिए ये सेक्शन 177 के अंडर आएगा। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ IPC मेक्स द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज्ड टू क्वेश्चन अ पनिशेबल ऑफेंस? ये सेक्शन 179 में आया है, जिसमें रिफ्यूज़ करते हैं पब्लिक सर्वेंट को आंसर देने के लिए, जो ऑथराइज है क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे पब्लिक सर्वेंट को अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं आंसर देने के लिए, तो सेक्शन 179 में आएगा। नेक्स्ट, ए इन्फॉर्म्स अ मैजिस्ट्रेट दैट जेड अ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन गिल्टी of neglect of duty or misconduct, knowing such information to be false and knowing it to be likely that the information will cause the magistrate to dismiss Z, he has committed the offence defined in which section? सेक्शन 182। ये सेक्शन 182 में गया है। ए नाम का एक कोई व्यक्ति है जो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है कि जेड नाम का एक पुलिस ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट टू मजिस्ट्रेट है, जो मजिस्ट्रेट से नीचे के ओहदे पे है, उसको गिल्टी करार देता है ड्यूटी के निगलेक्ट करना या मिसकंडक्ट, या उसे पता है ए नाम के व्यक्ति को कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो झूठ है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना है, जिससे कि मैजिस्ट्रेट उसको डिसमिस कर सकता है जो पुलिस ऑफिसर को। तो इस केस में ए ने झूठी गवाही देने का क्राइम किया है, जिससे कि जेड को हार्म हो। ये सेक्शन 182 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डर इज प्रोमulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order and thereby causes danger of right. A has committed the offence defined in which section of IPC? 188 में दिया गया है। ये कोई ऑर्डर देता है पब्लिक सर्वेंट कि यहाँ से कुछ आप यात्रा वगैरह मत निकालो, लेकिन फिर भी अगर कोई डिसओबे करता है और वहाँ से कुछ निकालता है यात्रा या ऐसा कुछ फंक्शन, जिससे कि वहाँ पर राइट यानी दंगल हो सकती है, तो ऐसे केस में 188 कलम लग सकता है। सेक्शन 188, एन ऑर्डर इज प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट लॉफुली एम्पावर्ड टू प्रोमulgate सच ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट रिलीजियस, धार्मिक कोई भी यात्रा जत्रा ऐसा कुछ भी नहीं निकालना है उस रोड से। ये एक पब्लिक सर्वेंट जो कि जिसको अथॉरिटी दी है
वो डिक्लेयर करता है, ऑर्डर पास करता है, लेकिन फिर भी ए नाम का एक व्यक्ति नोविंगली जानबूझकर वहाँ से ऑर्डर डिसोबे करता है और एक यात्रा निकलता है, जिससे कि वहाँ पर राइट यानी दंगे होने के खतर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ए ने यहाँ पर क्राइम किया है सेक्शन 188 के अंडर। अंडर प्रोविजन ऑफ आईपीसी मेकिंग द थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट कैन बी पनिश्ड। तो ये विथ ए और बी और विथ ए एंड बी और बोथ। तो यहाँ पे ये दोनों जो दिए वो दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल की सजा हो सकती है, या फाइन, विथ फाइन, ये दोनों के दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये मेकिंग थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है और उस प्रोटेक्ट करने वाले को धमकी देना है जिससे कि वो पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट ना करे। तो ऐसे केस में उसे सजा हो सकती है 1 साल तक की, और फाइन की भी सजा हो सकती है, या दोनों की भी हो सकती है। तो आंसर रहेगा सी, विथ ए एंड और बी और विथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रोविजन ऑफ आईपीसी मेकिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट ऑफ हेल्पलेस पर्सन कैन बी पनिश्ड। तो ये भी सेम रहेगा, विथ ए और बी और विथ ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ, 3 महीने की सजा और 200 रुपये तक का फाइन, दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। कौन सी केस में? ब्रीच मेकिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट ऑफ हेल्पलेस पर्सन। कोई हेल्पलेस पर्सन है जिसको कुछ मदद की ज़रूरत है और किसी के तरफ कॉन्टैक्ट है उसको मदद करने का, और वो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को। मेकिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट ऑफ हेल्पलेस पर्सन, इसको पनिशमेंट मिल सकती है, एक तो 3 महीने की सजा या फिर 200 रुपये का फाइन, या दोनों के दोनों हो सकते। ए फॉल्सली इन्फॉर्म्स अ policeman that he has been assaulted and robbed in the neighborhood of a particular village. He does not mention the name of any person as one of his assailants but knows it to be likely that in consequence of this information the police will make inquiries and institute searches in the village to the annoyance of the villagers or some of them. A has committed एन ऑफेंस अंडर सेक्शन ऑफ आईपीसी। ये सेक्शन 182 में दिए गए फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना पुलिस को, जिससे कि पुलिस वहाँ पर विलेजर्स को परेशान करे। तो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है ये नाम का एक व्यक्ति कि उसके साथ रॉबरी हुई है बाजू के गांव में। वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताता है, बट लेकिन उसको पता है कि इसके मैं इन्फॉर्मेशन जो दे रही उस इन्फॉर्मेशन के इफेक्ट में पुलिस वहाँ जाके गाँव वालों को परेशान करेगी, जिससे गाँव वालों को परेशानी होंगी। तो ए ने झूठी इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर सेक्शन 182 के अंतर्गत ऑफेंस किया है। अंडर द इंडियन पिनल कोड द एक्सप्रेशन इलीगल इज अप्लीकेबल टू। इलीगल का मीनिंग ऑल द अबव रहेगा, सारे के सारे ऊपर के। एवरीथिंग विच इज ऑफेंस, ये भी इलीगल रहेगा। एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एवरीथिंग विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, ये सारे इलीगल की डेफिनेशन में आएंगे। पहला एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एवरीथिंग विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो ये था हमारा 2016 का आईपीसी का वीडियो। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक लेके आएंगे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, जिससे कि आगे की वीडियो हम बनाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।